दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल सोनी, एडवोकेट, सुप्रीमो भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी, कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। चाहते हम तो संपूर्ण भारत के स्थान पर संपूर्ण विश्व भी कह देते। वैसे भी हमारे यहाँ यह मानता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा अपना परिवार है। लेकिन दोस्तों, कहने में ये बातें अच्छी लगती हैं, हम धर्म की जय बोलने वाले, अधर्म का नाश करने वाले, संस्कृति से भी वास्ता रखते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, यह हम अवश्य कहते हैं। लेकिन यदि कोई नाग, कोई दुष्ट प्राणी, मनुष्य यदि सर उठाकर हमें काटने की कोशिश करेगा तो हम सर कुचलने की सोच भी रखते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। प्राणियों में सद्भावना हो, हम ऐसा विचार रखते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत में मुगलिया शासनकाल, फिर अंग्रेजों का शासनकाल, इसके बाद में स्वतंत्रता आई, देश का विभाजन हुआ, लूट खसूट की राजनीति शुरू हो गई, विकास के नाम पर शून्य, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अपनी हुकूमत जमाने के लिए कांग्रेसी नेता कार्य करते रहे, मुस्लिम एजेंसियों को आगे बढ़ाते रहे, इमरजेंसी जैसे कालखंड को हमने भी देखा। मदरसा बोर्ड का विस्तार किया गया, हिंदुओं को व्यवस्था से अलग रहे। मदरसा बोर्ड के माध्यम से जितने भी भारतवर्ष में मदरसा चलते हैं, उन्हें आज भी 70-75 वर्ष होने के बाद, 78 वर्ष होने के बाद भी वहाँ के मुल्ला मौलवियों, हाफिजों के लिए तनख्वाहें बांटी जा रही हैं। जिस तरीके से एक कर्मचारी किसी भी सरकारी विभाग में काम करता है तो उसके लिए तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलती है मासिक। तो टोटल तरीके से भारत में मुस्लिम संप्रदाय के लिए जहां से दंगे भड़कते हैं, जहां से व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है, ऐसे स्थानों से ऐसे कई मामले कोर्ट में आए। रिकॉर्ड सर्च करके देख लीजिए, जहां पे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कहीं कहीं इसलिए कहना पड़ रहा है कि कोई उंगली ना उठाए। समलैंगिक व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं और कांग्रेस के टाइम में इस प्रकार के निर्णय के लिए लव एंड रिलेशन, समलैंगिक रहने के लिए आपस में ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर कोर्ट से निर्णय भी इन्होंने पारित करा दिए कि कोई भी
मनुष्य मनुष्य के साथ में यौन संबंध बना के रह सकता है, इंसान इंसान, पुरुष पुरुष के साथ में, पुरुष महिला के साथ में। अरे हमें भारतीय कल्चर के तरफ अगर देखें, संस्कृति की तरफ अगर देखें, तो भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था को सदियों से फॉलो कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में महिला एक पतिव्रत का पालन करती हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में जातिगत विवाह होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में और विधानसभा में बिठालकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई, उन्हें पारित कराया गया और समलैंगिक लिव एंड रिलेशन पर, स्त्री पर, दूसरे की पत्नी पर अपनी हुकूमत जमाने जैसे कानून पारित करा दिए कि किसी की भी पत्नी किसी भी व्यक्ति के साथ में रह सकती है। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन की, प्रशासन की और जजों की दृष्टि, जब आप महान विद्वान व्यक्ति हैं, आपने विचार क्यों नहीं किया? कोई भी निर्णय तात्कालिक लाभ या प्रभाव या दबाव में आपने दे दिए। यह दुर्भाग्य का विषय है। इस प्रकार के मदरसा बोर्ड के लिए फिर भी यह कहना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहिए। इसलिए कहना चाहते हैं कि आपने भारत में तो विकसित हुए, लेकिन हमारे हिंदुओं की संस्कृति, उनकी व्यवस्था पाकिस्तान में 23% से 0% पर पहुंचने वाले हैं। तुमने अपने घोर आपराधिक व्यवस्थाओं के तहत वहां के हिंदुओं को, उनकी बेटियों को मुस्लिम बना लिया। चूंकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सनातन संस्कृति एक पत्नी व्रत करने वाले लोगों की है। यदि आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था होती तो पाकिस्तान की ये बात कभी नहीं चलती। भारत में आप विकसित हुए, आपने इस तरीके के निर्णय एकजुट होकर मतदान करते हुए कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान चलाते रहे और मोहब्बत की दुकान की आड़ में काले कारनामे करते रहे। आज भी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और काले कारनामे कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी सोच को हम, जिन्हें तुम भगवा हिंदू आतंकवादी कहते हो और आतंकवादी स्वयं खुद हो, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आने वाले समय में इसका जवाब तो मिलेगा। याद रखिए, कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में तो जुड़ गए हैं, रूप बदल बदल के, और भारतीय जनता पार्टी में पहले ऐसे नेताओं के लिए आपने भेजा जो कांग्रेस में कार्य कर रहे थे, कांग्रेसी मानसिकता को लेकर कार्य कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी का पड़ाला भारी दिखा तो तुमने धीरे से 20, 25, 30 साल पहले से उनके लिए भारतीय जनता में पार्टी में सदस्यता ज्वाइन करा के भेज दिया कि जाओ इनका दिल जीतो। और पीछे से पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका और भी कई मुस्लिम देशों से अनलीगल फंडिंग लेते गए और ऐसे लोगों के लिए देते गए। आज वे भारतीय जनता पार्टी में विधायक, एमपी, एमएलए बने बैठे हैं। उनके साथ में जिहादी लोगों का ग्रुप समाज में हावी हो जाता है। जहां नेता चलता है उनके साथ में जिहादी चलते हैं, उनकी गंदी मानसिकता चलती है। अब चूंकि प्रजातंत्र है तो लोग भीड़ तंत्र से प्रभावित होते हैं। अब भीड़ में जिहादी हैं कि सामान्य वर्ग के लोग हैं, यह व्यक्ति नहीं देखता है, अवलोकन नहीं करता है।
उन जिहादी लोगों को साथ में लेकर वो लोग जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर हिंदू नेता को इन्होंने विधायक बनाकर बैठा दिया है, सांसद बनाकर बैठा दिया है, उसकी आड़ लेकर भ्रष्टाचार में बराबरी का अधिकार जमा कर और जे सिर्फ समस्त योजनाओं का, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित योजनाएं हों, चाहे पूर्व में कांग्रेस द्वारा संचालित योजना हो, उन सब में केवल मुस्लिम व्यक्तियों के लिए, जिहादी व्यक्तियों के लिए ये लाभ दे रहे हैं। दो समग्र आईडी, गांव का व्यक्ति है वहां भी उसकी समग्र आईडी है, यदि शहर में आकर रहने लगा यहां भी समग्र आईडी है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने जब देखा कि ये समग्र आईडियों में तमाम दो आधार कार्ड बना के रखे हैं, तो केवाईसी करवाना शुरू की। दोहरा लाभ मापदंड अपना के ये ले रहे हैं। गांव में भी कुटीर बना ली, प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन भी है, और शहर में भी नाम दर्ज करके वहां भी आवास योजना में लाभ ले लिया। अगर इनकी इंक्वायरी करी जाए तो ये एक नहीं, हजारों की तादाद में एक एक शहरों में निकलेंगे। कुल मिलाकर फ्री का पैसा खा रहे हैं। हिंदू आज भी परेशान है। उसके पास यदि एक मोटरसाइकिल है, मकान है, तो पक्का मकान है और मोटरसाइकिल है, तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और वहां करोड़पति जिनके पास 100 बीघे जमीन है, मकान बने हैं, उनके लिए कर्मचारी खुली छूट के तहत मकान का, आवास का पैसा दे रहे हैं, वो मकान बन रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं कुरवाई शहर की बात करता हूं। कुरवाई शहर में इसका अवलोकन कराया जाए, इसकी जांच बैठाई जाए, और बैठाने के बाद में अगर असत्य निकले तो मुझे जेल में डाल देना। और हिंदू भाइयों की स्थिति यह है कि बड़ी मुश्किलों में मशक्कत करके उन्होंने अपने जीवन में यदि एक पक्का मकान बना लिया तो उनके लिए आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने का कार्य कर रही है, जबकि ये मोहब्बत की दुकान चलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब से 5-5 हजार, 10-10 हजार, 50-50 हजार रुपए तक लेकर कुटीर बनाने का कार्य कर पैसा डालते हैं। जैसे ही तुम्हारा पैसा आ जाए तो 50 हजार रुपये मुझे दे देना। ये हालात हैं, मैं उन हालातों से अवगत करा रहा हूं। मदरसा बोर्ड के विषय में मैंने कहा, मदरसा बोर्ड भारतीय हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए संशोधन नहीं, इसके लिए खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी आतंकवादी गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं। और मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार से, मदरसा बोर्ड के माध्यम से जितने भी मुल्ला मौलानाओं के लिए आप शासकीय तनख्वाहें दे रहे हैं, तुरंत बंद की जाएं, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी ये काम तो करेगी ही। दोस्तों, हमने यह भी कांग्रेस के शासनकाल में देखा कि मुस्लिम की अनुशंसा पर नौकरियां महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए दी जाती थी। और क्यों दी जाती थी? क्योंकि वह मुस्लिम से प्रेरित होकर कार्य करती थीं औरतें। तब वो मुस्लिम व्यक्ति उसकी अनुशंसा जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो करते थे, तो जैसी अनुशंसा करते थे नौकरी लग जाती थी। कुल मिलाकर यह है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ये चंद लोग, गद्दार हिंदू, कांग्रेस से मिलकर, जिहादी मुसलमानों से मिलकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी जितनी भी वाणी मैं बोल रहा हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जिहादी मुसलमानों के खिलाफ और जिहादी हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा हूं, जो मिलकर देश को लूटना चाहते हैं। इसलिए
माफ़ी के साथ मैं कह रहा हूं कि वे मुसलमान, वे हिंदू कतई ये ना कहें, सोचें कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं जो दोषी हैं उनकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, हिंदुओं के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में भगवा आतंकवादी घोषित किया गया। आप ये बताइए, अगर भगवा आतंकवादी होते तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी आबादी बढ़ती क्या? पाकिस्तान जैसी हो जाती, 23% से 0 पर पहुंच जाते। लेकिन हमारा हिंदू आतंकवादी नहीं है, हमारा हिंदू व्यवस्थाओं में चलने वाला है, और व्यवस्थाओं में चल रहा है तभी आबादी बढ़ रही है, याद रखना। मैंने ये भी कहा, मुस्लिम आबादी जहां पर है वहां जो नेता बैठे हैं पक्षपाती हुकूमत कर रहे हैं। उनके इलाके में जाकर देखो, नालियां इस टाइम पे साफ होंगी। उनके इलाके में जाकर देखो, पूरे लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। उनके इलाके में जाकर देखो, सिर्फ अच्छा पर्यावरण, अच्छी व्यवस्था होगी। और जहां हिंदू इलाका है और उनका शासन काल है, वहां जाके देखो तो मक्खियां भनक रही हैं, गंदगी के ढेर लग रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि साहब यहाँ पे ऐसी परेशानी है, तो सुनने वाले नहीं हैं। हमारे पार्षद जो हैं वे कांग्रेस के हैं, उनमें मिलकर चलते हैं। तो हालत, बहुत स्थिति खराब है। भारत की सभ्यता के विषय में मैंने फोकस डाला कि हमारे भारतीय सभ्यता में जातिगत और समाज के अंतर्गत ही विवाह शादी होते हैं। फिर आपने पर स्त्रियों को शोषण का शिकार क्यों बनाया? ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में चला। हमारा तो देवी या देवी सर्वभूतेषु भक्ति शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग ऐसा कहने वाले हैं, पूछते हैं अपनी स्त्री के लिए भी और दूसरे व्यक्ति की स्त्री के लिए, भले वो जिहादी क्यों ना हो, उनकी भी स्त्री के लिए हम पूजन करते हैं। आपने आपके कार्यकाल में मोहब्बत की दुकान खोल के स्त्रियों का शोषण क्यों किया? ये बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं जिन पे आज मैंने बात करी है। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि निश्चित तौर पे शासन मेरी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगी, इस प्रकार के कानून बनाएगी। और जितने भी ये समलैंगिक जैसी व्यवस्था चलाने वाले मदरसे हैं, इन मदरसों के लिए तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। और ऐसे जो कानून बन गए हैं इनके लिए भी तत्काल इनके लिए भी ख़त्म किए जाएं, जिससे कि भारत की प्राचीन संस्कृति जो जातिवाद धर्म संप्रदाय के अधीन है और जाति में ही शादी विवाह होते हैं, आपने जो व्यवस्थाएं बांटी हैं, खराब कर दी हैं, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। अपनी इसी बात को लेकर वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अनिल कुमार सोनी, एडवोकेट, सुप्रीमो भारतीय हिंदू राष्ट्र पार्टी, संपूर्ण भारत हमारा कल्चर है और यहाँ की संस्कृति को हमारे संस्कृति के अनुकूल, प्राचीन संस्कृति के अनुकूल बनाना हमारा उद्देश्य है। इसी भाव के साथ जय श्री राम, नमस्कार।